नमस्कार। सुनिएगा थोड़ा कम और देखिएगा गौर से, क्योंकि जिसके बारे में आज हम बात करने आए हैं वो शख्स हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। जी हाँ, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हैं सांसद महोदय। इनका नाम है जनार्दन मिश्रा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के भारतीय जनता पार्टी से ये सांसद है। दूसरी बार इन्होंने चुनाव जीता है और इनकी हरकत, इनकी करतूत आप देखिए। ये सांसद महोदय स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता अभियान ऐसा चला रहे हैं जिसको कोई न चलाता होगा। मोदी जी ने ऐसा संदेश दिया, ऐसा प्रेरित होकर सांसद महोदय ने उतर आए मैदान में कि आप तस्वीर देखकर खुद सोच सकती हैं। जो भी कोई ये तस्वीर देखता है वो हैरान रह जाता है। दरअसल सांसद महोदय जी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चारों तरफ से वाहवाही नहीं हो रही है। सांसद महोदय जी खबरों में आ गए हैं। सांसद जी से हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, सांसद जी किस स्कूल में आप ये शिक्षा ग्रहण किए हैं? क्या आप जो हाथ से सफाई कर रहे हैं, क्या आपके पास ब्रश नहीं था? ये टॉयलेट साफ करने के लिए आपके पास कोई भी ज़रूरी सामान नहीं था? आखिर आपको इस तरीके से हाथ से साफ करने की क्या ज़रूरत है? सांसद हैं आप, आपके पास बहुत सारा ज्ञान भी होगा, बहुत सारे लोग भी होंगे, वो बताते होंगे कि बैक्टीरिया फैलता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो पता नहीं आखिर संदेश आप क्या देना चाहते हैं। जी हाँ, सांसद महोदय ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वजह से अब चारों तरफ चर्चाओं में है। सांसद महोदय से सवाल पूछा जा रहा है कि सांसद महोदय जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में, आपके रीवा जिले में बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों को कभी उठाते नहीं हैं। आप जहाँ भी जाते हैं मौन धारण कर लेते हैं। आप जिस भी सभा में जाते हैं आप चुपचाप हो जाते हैं। वहाँ पर आप कहने लगते हैं कि खामोशों के बीच संवाद होना चाहिए। जी तो सांसद महोदय जी, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? अब दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सांसद महोदय जी की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये कुछ समय पहले की तस्वीर है। सांसद महोदय यहाँ भी टॉयलेट साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी टॉयलेट साफ का जिम्मा ऐसा लग रहा है कि सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा के हाथ में दे दिया गया है। और जनार्दन मिश्रा जी, ये देखिए यार, ये देखिए जनार्दन मिश्रा जी टॉयलेट में हाथ डालकर साफ कर रहे हैं। अरे धन्य है सांसद महोदय जी, आपके पास क्या मुद्दों की कमी है? सांसद महोदय जी, आपको पता होगा कि जिस जगह आप बैठते हैं वहां से कुछ ही दूरी में चारों तरफ नशे का कारोबार धड़ल्ले से कई सालों से, दशकों से चल रहा है। लेकिन आप सांसद महोदय हैं, आपको पता है, फिर भी आप कुछ भी नहीं करने को तैयार हैं। आपको ये पता है कि नशे की वजह से हमारे जो रीवा जिले के लोग हैं, युवा हैं, वो किस कदर अपराध करते जा रहे हैं और आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन आप इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चूंकि वहाँ पर कलेक्ट्रेट भी है, कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, और आपके आदेश में तो वो काम करेंगे भी। लोग शिकायत करेंगे तो भी नहीं करेंगे क्योंकि आप जैसे लोगों का दबाव होता है, लेकिन आपके आदेश में तो काम हो जाएगा। फिर सांसद महोदय जी, आप ये काम क्यों नहीं करते हैं? सांसद महोदय जी जब भी पार्लियामेंट पहुंचते हैं तब उनकी बोलती बंद हो जाती है। अब आप सुनिए ये वीडियो, जब सांसद महोदय लोकसभा पहुंचते हैं तब वो क्या बोलते हैं। के नेतृत्व में सारा देश किस संकल्प। रुकिए, सांसद महोदय जी की सांसें फूल रही है। अब सोचिए कि सांसद महोदय जी जब पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जब उनको अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे को उठाना होता है, उस समय सांसद महोदय की देखिए किस तरीके से सांसें बढ़ने लगती है। और 30 सेकंड से 40 सेकंड से ऊपर कभी सांसद महोदय ने भाषण पार्लियामेंट में नहीं दे पाए हैं, क्योंकि सांसद महोदय का मन दरअसल पार्लियामेंट में नहीं लगता है। उनका मन यहाँ लगता है जहाँ आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके की तस्वीर सांसद महोदय बना रहे हैं। हो सकता है ये टॉयलेट नया हो और सांसद महोदय इसको गंदा करवाकर हाथ से साफ करवा रहे हों। सांसद महोदय सोच रहे होंगे कि फिर से चुनाव आएगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है और फिर से वो लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे।
यानी फिर से वो सांसद चुने जाएंगे। लेकिन सांसद महोदय जी, लोग आपको जान चुके हैं। मोदी की लहर में आपने 2 बार जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब आपकी नैया डूबने ही वाली है। और क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो आप कहीं और, जी हाँ, यहाँ लगा देते हैं। और सांसद जी को जब यहाँ बोलने का नंबर आता है, कहाँ, यहाँ, तो सांसद जी की सांसें फूलने लगती है। सांसद जी चुप्पी साध लेते हैं। सांसद जी बहुत सारे समारोह में जाते हैं, बहुत सारे उद्घाटन करने के लिए जाते हैं, मंच साझा करते हैं विधायकों के साथ, लेकिन सांसद महोदय जी मौन, जी हाँ, मौन हो जाते हैं। विधायक जी बोलते रहते हैं, सांसद जी सुनते रहते हैं। सांसद जी मुंह में मास्क लगा लेते हैं, सांसद जी को सुनाई ही नहीं पड़ता है। सांसद जी को दरअसल मौन व्रत हो जाता है। लेकिन सांसद महोदय टॉयलेट साफ करने में बहुत माहिर हैं, बहुत माहिर हैं। देखिए क्या रगड़ रगड़ कर हाथों से साफ कर रहे हैं। सांसद महोदय जी, डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि बैक्टीरिया हाथ में फैलता है, बीमारी फैलती है, हाथ से नहीं करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। लेकिन जय हो सांसद महोदय जी, आपकी लीला भी तो अपरंपार है। सांसद आखिर आप रीवा जिले के हैं, सांसद सफ़ेद शेर हैं आप, और शेर आज, सांसद जी थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है। और सांसद जी, स्वच्छता अभियान ऐसे नहीं चलाया जाता। वाकई में अगर हाथ से आप साफ करते हैं तो घर में भी करते होंगे, बाहर भी करते होंगे, जगह जगह करते होंगे, कि क्या आप कैमरे के सामने ही करते हैं? ये किस लिए दिखावा सांसद साहब? क्या आपको लगता है कि दिखावा करने से लोग आपको वोट देंगे? नहीं, वोट आपको लोग तब देंगे जब आप लोगों की बातों को, लोगों के मुद्दे को, लोगों को परेशानियों को उठाएंगे और उसका सलूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सांसद हैं, आप बहुत बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, आप पार्लियामेंट तक जाते हैं, आप प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, आप उनके टीम के हिस्सा हैं। लेकिन सांसद महोदय जी, आप तो सोचते होंगे कि हम घर बैठे टॉयलेट को हाथ से साफ कर लिए, रगड़ रगड़ के तो आपको लोग वोट दे देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है सांसद जी। अब इस बार आप तो नैया पार होगी कि नहीं होगी प्रभु जाने। लेकिन सांसद जी, आपकी जो ये हरकतें हैं ना, वो लोगों को हजम नहीं हो रही है। लोग इसका जवाब दे रहे हैं और इस वीडियो में भी लोग जवाब देंगे। सांसद जी, सिर्फ आपसे यही सवाल है कि क्या वाकई में आप ऐसा ही करते हैं? क्या आप इसी तरीके से टॉयलेट साफ करते हैं? क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने राज्य वालों को, अपने प्रदेश वालों को, अपने जिले वालों को, अपने विधानसभा वालों को आप यही शिक्षा देते हैं कि आप हाथ से टॉयलेट को साफ करें, इसमें ग्लव्स भी ना लगाएं, कोई भी आप दवाई ना लें, आप उस गंदगी में हाथ डालें, आपको बीमारी नहीं होगी? सांसद महोदय जी, आप बुद्धिजीवी हैं, आप लंबे समय तक अधिवक्ता भी रहे हैं, आप एडवोकेट रहे हैं, कानूनी आपको दांवपेच मालूम है। क्या आपके साथ ये करना चाहिए? ये सवाल साधारण सा एक आम इंसान आपसे पूछ रहा है सांसद महोदय जी, कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने छोटों को, अपने बड़ों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथ वालों को यही शिक्षा दें जो आप दे रहे हैं? क्या इसी तरीके से करना चाहिए? क्या आप क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन क्या आपको नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं? दरअसल हो सकता है कि क्योंकि आप सांसद हैं और आप पूरे जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरे जिले की, तो हो सकता है कि सांसद महोदय जी, आप जिले वालों को यही शिक्षा देना चाहते हैं। सांसद जी, ये सिंपल सा आपसे सवाल है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आप इसका जरूर दीजिएगा, माइक के सामने दीजिएगा, कैमरे के सामने दीजिएगा, मीडिया को दीजिएगा। नहीं तो आप कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढकर तो दे ही देंगे, क्योंकि आपको कानूनी कार्रवाई का पूरा पता है। आपसे एक साधारण और नागरिक के होने के नाते आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और कई लोग आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने, कुछ लोग कैमरे के पीछे, कुछ लोग कमेंट में। तो आप उन सब का जरूर जवाब दीजिएगा, और आपसे यही प्रार्थना है सांसद जी कि आप ऐसा ही काम करते रहिए और भगवान आपको तरक्की देते रहें। नमस्कार।